नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। न फलनवा न चिल्लनवा, बीपीएससी आंदोलन पर खेसारी लाल यादव खिसियाए, बोले अपना डंडा अपना झंडा। ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के लिए जारी हुआ नया आदेश, अब 16 ऑफिसर करेंगे ऑनलाइन फॉर्म की स्क्रूटनी। अंचलाधिकारी के दाखिल खारिज में खेल करने के मामले का हुआ खुलासा, एसडीओ ने किया शो कॉज, सीआई पर की कार्रवाई की अनुशंसा। मुंबई से आया नीतीश कुमार के लिए ऐसा बयान कि लाल पीला हो सकता है जेडीयू। आगरा में 400 साल पुरानी औरंगजेब हवेली को तोड़ रहा था बिल्डर, डीएम के आदेश पर बुलडोजर पर ब्रेक, जांच शुरू। बिहार चुनाव में बराबरी की लड़ाई, सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार का मौन व्रत, बीजेपी को मिलेगी शिंदे जैसी चुनौती। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। रेलवे के आरएसी वाले यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब आरएसी यात्रियों को भी ऐसी कोच में बेडरोल मिलेगा। बिहार और बंगाल का आतंक, सुशील मोची एनकाउंटर में ढेर, पूर्णिया में एसटीएफ ने मार गिराया। नीतीश कुमार किधर जाएंगे? सियासी सवालों के बीच सीएम की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू। नालंदा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संरचना को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। भागलपुर के एसएसपी अकेले टहलने निकले तो 2 सिपाही हो गए सस्पेंड, मोबाइल चला रहे 2 जवान भी निलंबित। पूरी होगी दशकों पुरानी मांग, आरा में रिंग रोड बनने का सपना होगा साकार, जाम से मिलेगी मुक्ति। हाल में ही सुल्तानगंज की जमीन पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने को लेकर फैसला लिया गया, तो इससे यह साफ होता नजर आ रहा है कि अब गोराडीह की जमीन पर ही हवाई अड्डा तैयार किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई, 2 भवन सील, मची खलबली। ठंड से ठिठुर रहे बच्चे, इंटर कॉलेजों में इन कक्षाओं की घोषित की जाए छुट्टी, डीएम से शिक्षक संघ ने की मांग। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, घने कोहरे के कारण अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा। भारत नेपाल की सीमा पर छिपा है यह हनीमून डेस्टिनेशन, हसीन वादियों में बिता सकेंगे रोमांटिक पल। पबजी के चक्कर में गई जान, ईयरफोन लगाकर खेल रहे थे किशोर, ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत। भारत नेपाल सीमा के आदापुर थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 109 किलो नेपाली गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुरा घर का दरवाजा बंद कर 3 महिलाओं समेत 4 लोगों पर फेंक दिया तेजाब, एक की हालत नाजुक। भारत में नदियों की चर्चा होती है तो उनमें गंगा सर्वोपरि होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। दरअसल आर्षिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में एक परीक्षण किया गया जहां प्रदूषण नहीं के बराबर है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बोरिंग रोड के अभियंता भवन में शुक्रवार को हुई। पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने वाले कई कोचिंग संचालकों, टीचर और स्टूडेंट्स पर एफआईआर। बीपीएससी एग्जाम, आंदोलन के बीच 6000 अभ्यर्थियों ने दिया 70वीं प्रारंभिक परीक्षा, पटना में 22 सेंटर पर हुआ एग्जाम। नवादा में शराबबंदी के बाद से शराब एवं शराब धंधेबाजों को स्थानीय पुलिस तथा उत्पाद पुलिस के द्वारा पकड़े जाने की कवायद जारी है। राज्य में बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों की वजह से पुलों और सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। खासकर बच्चों की सेहत पर इसका बुरा असर हो रहा है। इसी कड़ीडीछी में स्कूलों को बंद रखने का आदेश डीएम ने दिया है। समस्तीपुर वासियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, मुक्तापुर गुमटी पर आरओबी का शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश।
एसपी राज के आदेश पर चलाए गए छापेमारी अभियान में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पुलिस पर हमले, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, हत्या के प्रयास, शराब पीने और शराब बिक्री करने के आरोपी शामिल हैं। करीब 3000 बीएड शिक्षकों पर लटकी तलवार, शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को दिया नौकरी से निकालने का आदेश। सासाराम के रेल यात्रियों की बड़े दिनों से चल रही मांग पूरी हो गई है। अब यहां शनिवार से एक और सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन गया जंक्शन से खुलेगी, लेकिन सासाराम में भी इसका ठहराव होगा। सीमा हैदर और सचिन का बच्चा हिंदुस्तानी होगा या नहीं, क्या कहता है कानून? बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जमीन के रसीद और सर्वे से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बिहार में सेना से रिटायर होकर लौटे एक अधिकारी के स्वागत के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें गांव में घुमाया गया। राजधानी पटना में आज करीब 5 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहने वाली है। बिजली विभाग की तरफ से किए जा रहे रखरखाव के कामों को देखते हुए यह कटौती की जा रही है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में गोपालगंज को दी बड़ी सौगात। लालू ने नीतीश को दिया वापसी का ऑफर, अब बिहार सीएम ने भी दे दिया जवाब। नीतीश पर लालू और तेजस्वी के अलग अलग सुर, बिहार की सियासत में आया नया मोड़। बिहार के जमुई में एक शिक्षिका को 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अगले ही दिन 31 दिसंबर को वह रिटायर हो गई। बिहार पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने खास अंदाज में लालू प्रसाद यादव को दी नए साल की बधाई। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश रविवार को मुजफ्फरपुर जिले में कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। इस दौरान करीब 450 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जिले को मिलेगी, जिसमें कई विभागों की योजनाएं शामिल हैं। बिहार न्यूज। इस मामले में बिहार बना पूरे देश में नंबर 1। नीतीश सरकार की शानदार उपलब्धि, बिहार नियमित टीकाकरण में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण कार्नर स्थापित किए गए हैं। सितंबर 2024 तक राज्य में टीकाकरण आच्छादन 87% था, जो अब बढ़कर 93% हो गया है। जल्द ही राज्य टीकाकरण में 100% हासिल कर लेगा। सितंबर 2024 तक राज्य में टीकाकरण की दर 87% थी। राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार न्यूज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को सोनपुर के शाहपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से राज्य भर में 1000 टीकाकरण कॉर्नर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक है। अब बिहार नियमित टीकाकरण में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। मंत्री पांडेय ने कहा कि पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण कार्नर स्थापित किए गए हैं।